यानी कि यह एक समांतर श्रेणी है। अगर इस समांतर श्रेणी को हम जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं अनंत पदों तक, तो इसका योग कितना होगा हमें नहीं पता। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -1/12 के बराबर ही होता है। यह जो कथन है ना, वो भारत के एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन द्वारा लिखा गया है कि भाई इतना होता है, उनका कथन है। हमें तो बस यहाँ पे लिखा है, और जिसको सिद्ध उन्होंने नहीं किया, इसको प्रूफ नहीं दिया कोई कि इतना वाकई में ये होता है तो किस तरीके से होता है, ठीक है, उसको समझाया नहीं है, प्रूफ नहीं दिया है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मतलब समझा रहे हैं और उसको बता रहे हैं, भाई कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो क्या है, यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 को जोड़ता हूँ तो -1/12 के बराबर हमने लिख दिया कि होता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे कि इतना होता है? अगर विश्वास कब करेंगे, जब आपको वह व्यक्ति, ठीक है, आपको ऐसे तरीके से समझा दे कि ये आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि भाई ये हाँ इतना होता है, एकदम सरल प्रूफ दे दे। तो हम भी तो वही चाहेंगे कि इसका कोई ऐसा प्रूफ दिया जाए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भाई -1/12 के बराबर ये पूरा जो मान है होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो यशवंत सीरीज है ना, श्रेणी है, इसका योग हम निकालेंगे। अगर ये जो सीरीज है अनंत पदों तक जा रही है ना, तो इसका योग हम कैसे निकालेंगे भाई कि कितना होगा, हमें पता नहीं है। तो इसको पता करने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे है। देखिए, अगर इस श्रेणी को हम एक पद तक लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं यश1 बराबर, ठीक है, तो इसका मान 1 होगा। अगर इसको 2 पद तक लेंगे तो इसका मान 0 होगा। अब देखिए, इसी में बस पेच है, कुछ ज्यादा से है नहीं। देखिए, बात यह है कि ये हमें पता नहीं है कि ये जो अनंत है ना, ये सम सम पदों तक होता है या फिर विषम पदों तक होता है, यही हमें नहीं पता है, यानी कि किसी को नहीं पता है। तो भाई कैसे हम यह कह दें इसका योग कितना होगा? तो भाई अगर हम इसको सम पदों तक लेंगे, सम पद, ठीक है, तो इसका मान कुछ और होगा। अगर विषम पदों तक लें तो इसका मान कुछ और होगा। तो इनमें दो प्रकार के आंसर आने के चांस हो रहे हैं पूरी तरीके से। तो दो प्रकार के आंसर यहाँ पे आएंगे। अगर हम इसको मान लें कि यह विषम पद तक है, तो इसका मान यशवन का मान 1 आ जाएगा। और इसको मान लें कि यह जो सीरीज है यह सब पदों तक है, तो इसका मान 0 रहेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, एक एक क्या है, विषम संख्या है, तो यह जो है विषम पदों तक लेंगे तो 1 आएगा, और सम पदों तक इसको लेंगे इस सीरीज को तो 0 आएगा। अब देखिए, समझते हैं इसको। विषम क्या है? 1 है, एक पद तक लेंगे तो 1 आएगा। फिर अगर सम संख्या तक लेंगे तो सम संख्या क्या होती है? 2। तो 2 पद तक लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि एक ये प्लस है माइनस तो 0 ही होगा। फिर 3 पद तक लेंगे, 3 क्या है? विषम संख्या है, तो फिर पद देखिए, इन तीनों का योग क्या हो रहा है? 1 के बराबर हो रहा है ना, यहाँ पे ये 0 जा रहा है, ये बच जा रहा है। फिर और एक पद और आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 पद हो रहा है, 4 पदों तक हो जा रहा है, ये श्रेणी हो जा रही है। तो 4 पदों का योग क्या हो गया? 0 0, तो 0 हो जा रहा है। 2 पद तक भी 0, 4 पद तक भी 0, ठीक है। तो सम पद तक लेंगे इस सीरीज को तो ये 0 इसका मान आएगा। और विषम संख्याओं तक लेंगे, ठीक है, इस सीरीज को, तो इसका मान 1 आएगा, चाहे पदों की संख्या हम कितनी भी बड़ी ले लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 और 0 क्यों आ रहा है। तो इसमें डाउट है भाई, कौन सा मान सही होगा, डाउट है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी गणित क्या होती है? एवरेज। जब दो मान आते हैं ना, कि कभी एक मान कुछ और आता है, कभी एक मान कुछ और आता है, चाहे कई मान हो, तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वही क्या होता है? सबसे सटीक मान कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे दो मान है तो इनका एवरेज हम निकालेंगे, तो यस, तो क्या हो जाएगा? यस1 बराबर 0 + 1, दो पद है, एक दो, दो पद है, दो मान है ना, तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1/2। यहाँ तक बहुत ही आसानी से मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज का योग क्या है? 1/2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब दूसरी सीरीज क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये सीरीज, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, इसी सीरीज को हम 2 बार लिखेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें तरीका क्या है, देखिए वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहीं पे बहुत बड़ी गलती होने वाली है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे
यही सीरीज है जो हम इसको लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे पद से, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 5 के नीचे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 6 के नीचे 5 आएगा, और इसी तरीके से आगे क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कमाल क्या होने वाला है, इसमें इन दोनों सीरीजों को जोड़ने पे जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक बहुत ही अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत सही है। लेकिन अब कहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए एक आ गया यहाँ पे, अब क्या है, -2 और ये +1, -1 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा क्योंकि ये बड़ा इससे। फिर इसको लेंगे तो -1, फिर इसको लेंगे, क्या हो रहा है, +1, फिर इसको लेंगे -1, फिर ऐसे ही प्लस, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पे हम कुछ गलती कर रहे हैं। यहीं से वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक, देखिए ये तो हमारा ना, एक +1 -1 प्लस है माइनस, तो यहाँ पे ये वाली सीरीज है आ रही है, एकदम यही दिख रही है ना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, है ना। तो ये सीरीज बिल्कुल लग रही है किसके बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। कैसे, अभी दिख जाएगा यहाँ पे। देखिए ये जो सीरीज है हमारी सीरीज ये भी है, क्योंकि S2 ये भी है, S2 ये भी है। बस हमने किया क्या है, हमने हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग किए हैं, ठीक है, वो लोग किए हैं, और मैं भी उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि उनकी जो कमी है यहाँ से क्लियर हो जाए। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे बराबर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज को एक पद तक लूंगा, ठीक है, तो इस सीरीज को भी एक पद तक लूंगा। अब देखिए मैं एक पद तक क्यों ले रहा हूँ, ये सवाल भी आपका हो सकता है। एक पद तक मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता जाऊंगा और आपको अनंत की जानकारी ऐसे हो जाएगी। अगर मैं अनंत से सीधे बनाऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा उस तरीके से, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे छोटे स्तर से, तब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक पद तक लेंगे इसको, तो इसको भी एक पद तक लेंगे। तो इसी तरीके से अगर इस सीरीज को हम अनंत पद तक ले रहे हैं ना, तो इसको भी अनंत पद तक लेंगे। इसी तरीके से इसको एक पद तक ले रहे हैं तो इसको भी एक पद तक लेंगे। तो भाई एक पद तक लेंगे तो ये एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एक पद तक हम ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, विषम संख्या है। चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं। अब इस सीरीज को 2 पद तक हम ले रहे हैं, तो इसको भी हम 2 पद तक ही लेंगे। अभी समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ है, इसको भी हम 2 पद तक ही लेंगे। तो चलिए भाई इसको भी ले लेते हैं। तो यह एक हम जैसे तैसे उतार लेते हैं, और यह -1 बचेगा क्योंकि ये -2 है और ये +1 है। फिर यहाँ पे अब देखिए ये -2 बचेगा। यहाँ पे 3 से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 पद तक ले रहे हैं, ठीक है, और इसको भी 2 पद तक ले रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे कैसे कर दिया है उनके अनुसार, ठीक है। और इसको भी हमने हल किया तो -1 और ये 2 जो है कि माइनस में है ये, तो ये दोनों तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा और ये -2 बचेगा। तो ये 2 पदों तक हमने लिया है इस सीरीज को, तो -2 आया है। अब देखिए इस सीरीज को और हम आगे बढ़ाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। इसको 3 पद तक लेंगे, तो इसको भी 3 पद तक लेंगे क्योंकि दोनों सीरीज एक ही है, तो हम इन दोनों में मतभेद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तब अब देखिए क्या होगा, 3 पद, ठीक है, 3 पदों तक लेंगे। तो भाई यहाँ पे 1 और ये -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और यह +3, और इसके बाद ये दोनों 0 और ये 1 और 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये 3 पद तक लेने पे 4 आ रहा है। इसी तरीके से हम इस सीरीज को अगर 4 पद तक लेते हैं तो इसको भी 4 पद तक लेंगे। तो 4 पद तक लेने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये +1 और ये -1 और ये -4। अब देखिए ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 पदों तक लेने पर। अब देखिए अब हमको इससे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हमने 1 पद तक लिया, ये क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे 2 आया है मान, ठीक है। और अगर हमने 2 पद तक लिया है तो -2, ठीक है। 2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और फिर अगली सम संख्या 4 है 2 के बाद, तो हमने 4 पदों तक लिया तो -4। फिर अगली
सम संख्या कितनी है? 6। अगर 6 पद तक इस सीरीज को लेंगे तो टोटल योग इस सीरीज का कितना आएगा? -6 आएगा इसको जोड़ने पर। यानी कि अगर हम सम पदों तक इसको आगे बढ़ाते जाएं सीरीज को, तो इनका योग अगर निकालेंगे इस तरीके से, तो माइनस में वो अंक बढ़ता जाएगा। अगर 10 पदों तक लेंगे, ठीक है, तो 10 सम संख्या है तो -10 आएगा। अगर 20 पद तक लेंगे तो -20 आएगा आंसर पर जोड़ने पे ऐसे, ठीक है। इतना नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से इसके बराबर नहीं है, बल्कि इससे बहुत अलग ये हो रहा है, ठीक है। और अगर विषम पद में भी लेंगे तो भी वही बात है। देखिए विषम में भी लेंगे, 1 पद तक ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर 3 पद तक ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। लेकिन विषम की बड़ी खास बात यहाँ पे है कि 1 पद तक ले रहे हैं तो इसका प्लस में आ रहा है, वो भी 1 प्लस करके, यानी कि 1 से 2, यानी कि 1 पद तक ले रहे हैं तो 1 एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है, यानी कि 2। अगर 3 पद तक ले रहे हैं तो 3 1 4 मान आ रहा है। जो मान है वो पदों की संख्या से 1 अंक बढ़ के आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम 99 पदों तक लेंगे इस सीरीज को, तो कितना आएगा? 100 आएगा इसका मान ऐसे जोड़ने पे। तो भाई ये सीरीज कहाँ है और ये सीरीज कहाँ है, आप देख सकते हैं इसी माध्यम से। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो पद है वो बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 पदों तक 1 है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पद तक ले रहे हैं तो यहाँ पे -2 है, फिर 3 पद तक ले रहे हैं तो +3 है। तो ऐसे देख रहे हैं कि आंसर क्या है? बढ़ता जा रहा है अंकों में, भले वो माइनस में हो या फिर प्लस में, ठीक है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है अंक। और इसमें क्या है? इसमें प्लस माइनस करके वो एक क्या है? बार बार आ रहा है, जो कि बदल नहीं रहा है। यानी कि ये 2 3 4 5 कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही है जो कि प्लस माइनस करके हो रहा है अनंत तक। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, इसमें ये आंसर आ रहे हैं। तो बताइए आप, ये जो सीरीज है जो जा रही है, इसके बराबर कैसे होगी? इसको अनंत तक लेंगे तो अनंतवा पद क्या होगा पता है आपको? बहुत बड़ा होगा। अगर विषम में भी होगा ना तो अनंत +1 होगा, या फिर सम पद में भी लेंगे तो वो क्या होगा? सम पद में लेंगे तो माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 -4 -6 आ रहा है, तो वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, प्लस में हो या फिर माइनस में। तो इसका तो हम वैल्यू देख रहे हैं कि 1/2 है, और इसका क्या आ रहा है? प्लस में आएगा तो भी बहुत बड़ा आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है तो भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोई भी आधार नहीं है कि इसके बराबर ये सीरीज है। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है या कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पोस्ट मल्टीप्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।